आज आपकी बच्ची गुड़ियों से खेल रही है, लेकिन 20 साल बाद उसकी कॉलेज की 1 साल की फीस करीब 80 लाख तक हो सकती है। सवाल यह नहीं कि आप उसे क्या पढ़ाना चाहते हैं, सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं, क्या आप एफर्ट कर पाएंगे। क्योंकि सच्चाई यह है, एजुकेशन इन्फ्लेशन 10 से 12% से बढ़ रहा है। यानी 10 लाख की पढ़ाई 60 से 70 लाख और एजुकेशन अब बिजनेस बन चुका है। 90% पेरेंट्स अपना पैसा एफडी में डालकर सोचते हैं काम हो जाएगा, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। इस गैप को भरने के लिए सरकार लाई है सुकन्या समृद्धि योजना। तो इस वीडियो में डिकोड करेंगे फायदे, नुकसान, हिडन ट्रथ और म्यूचुअल फंड से सीधी तुलना। फ्यूचर सिक्योर करना है तो वीडियो एंड तक देखना। माना आपकी बच्ची अभी 9 साल 11 महीने की है, तो आपके पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, क्योंकि 10 साल के बाद खाता नहीं खोल सकते। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, अभी टाइम है सोचकर डिले करते हैं। लेकिन ये मौका वंस इन अ लाइफ टाइम है। लिमिट है 2 बच्चों की, लेकिन ट्विस्ट सुनो, अगर बच्चियां ट्विंस या ट्रिपलेट्स हैं तो सभी एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, ये जन्म के समय ही कंपलसरी बन जाता है। पेरेंट्स का आधार कार्ड और पैन कार्ड और आपका एक एड्रेस प्रूफ। अब सीधे पोस्ट ऑफिस या बैंक से संपर्क करो। पैसा सीधे सरकार के पास जाता है, तो आपका रिस्क लगभग 0 हो जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, पैसा कैसे बढ़ता है। मिनिमम 250 रुपये पर ईयर और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये पर ईयर है। अब सुनो असली गेम। इंटरेस्ट मिलता है 8.2% कंपाउंडिंग का, यानी आपका पैसा ही और पैसा कमाएगा, और वो पैसा और पैसा। एक सीक्रेट ट्रथ ये भी है, सरकार ब्याज कैलकुलेट करती है 5 तारीख से महीने के अंत के बीच में लोवेस्ट बैलेंस पर। मतलब अगर आपने 6 तारीख को पैसा डाला तो समझो महीने का ब्याज गया। स्मार्ट लोग 1 से 4 तारीख के बीच पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे ज़रूरी सवाल, अगर पेमेंट मिस हो गया तो क्या होगा। नो प्रॉब्लम भाई, 50 रुपये पेनाल्टी और अकाउंट फिर से चालू। अब रियलिटी चेक करते हैं, सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। पैसा कब मिलेगा। खाता 21 साल तक का होता है, लेकिन जमा 15 साल तक करना है। माना आपकी बच्ची 1 साल की है, आपने खाता खोला, आपको तब तक पैसे डालने हैं जब तक बच्ची 16 साल की नहीं होती। अब 6 साल का वेटिंग पीरियड आएगा। 16वें साल से 21 साल तक आपको पैसा नहीं डालना है, लेकिन आपका फंड 8.2% की रफ्तार से बढ़ता ही रहेगा। जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी या 12वीं क्लास कर लेगी, तो आप हायर एजुकेशन के लिए कुल जमा राशि का 50% निकाल सकते हैं। इसके लिए कॉलेज के एडमिशन पेपर चाहिए। अगर 18 साल के बाद शादी कर रही है तो आप पूरा खाता बंद कर सकते हो, लेकिन शादी से 1 महीना पहले या 3 महीना बाद तक ही आवेदन करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, म्यूचुअल फंड या सुकन्या। म्यूचुअल फंड 12% तक का रिटर्न देता है, तो 1.5 लाख 21 साल में करीब 1 करोड़ तक का बन सकता है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना 8.2% देता है, तो 70 लाख तक ही बनेगा। तो क्या म्यूचुअल फंड बेटर है? नहीं, कंपेयर टू एसएसवाई योजना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिस्क, टैक्स जैसे फैक्टर शामिल हैं। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो 20 से 30% तक लॉस पॉसिबल है। शादी या एडमिशन के समय बड़ा रिस्क होगा। म्यूचुअल फंड में 12% तक टैक्स शामिल है। सुकन्या में 100% टैक्स फ्री है, क्योंकि ये EEE में शामिल है। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हैं तो सुकन्या का 8.2% करीब 11.5% जैसा फील होगा। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हैं तो 8.2% 11.5% के जैसा फील होगा। मतलब सेफ और उतना ही पावरफुल। अगर मेरी माने तो 50% पैसा सुकन्या में और 50% पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। चलो अब क्विक रिवीजन देखते हैं। 1, सुकन्या परफेक्ट है, लेकिन इंश्योरेंस भी उतना ही जरूरी है, तो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर ले लेना। 2, बच्ची को 18 साल तक इस फंड के बारे में मत बताना, ये मेरा पर्सनल सुझाव है, क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में होगा और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।